जो कारपोरेट का पैसा चुनाव में खर्चा हो रहा है वो चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनसे डील होती है कारपोरेट पार्टियों से। ये जो तुम्हारे अडानी अंबानी हैं इनके डील होती है, इनके लिए काम होता है। 80 करोड़ राशन धारकों को राशन मिल रहा है, तो क्या अंबानी है उसमें लेने वाला? हजारों लाखों आदमी को रोजगार दिया है। ये तो एक आदमी के प्रति गलत धारणा बनाना है कि अंबानी ऐसा है। उसका बाप पेट्रोल पंप पर काम करता था, आगे बढ़ा है। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। न्यू लिबरल पॉलिसी जब से चल रही है तब से देश बर्बाद होता चला जा रहा। कच्ची सड़कें थी, वहाँ पक्की सड़कें हैं। यहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली है। सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं। जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान। रेलवे लाइन पर झुग्गी है तो रेलवे पर मकान बना दो, तुम्हारी रेल भी चलना बंद हो जाएगी। मोदी के आने से ये अंबानी अडानी बने हैं, इससे पहले नहीं थे क्या ये? नहीं, इसके पहले नहीं थे। अभी इससे पहले क्या करते? कोई छोले भटूरे की ठेली लगाते क्या यहाँ कहीं? धीरू भाई अंबानी या जितने लोग थे कैसे बढ़े ये लोग। एक मिनट, सवाल ये है कि जैसे इनके आने के बाद जो कारपोरेट का पैसा चुनाव में खर्चा हो रहा है वो चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनसे डील होती है कारपोरेट पार्टियों से। ये जो तुम्हारे अडानी अंबानी हैं इनके डील होती है, इनके लिए काम होता है। समझ गए आप? सर क्या नाम? सुधीर कुमार जी, 2024 की चर्चा चल रही है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? 8-9 साल की बात करें केंद्र की मोदी सरकार का काम कैसा लगा? हमें ठीक लगा। भयमुक्त शासन और हर आदमी आराम से जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, बिना पक्षपात के काम चल रहा है। तो बढ़िया आदमी है। हमें शांति चाहिए और ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो एक नज़र से सबको देखे, कोई भी हो। हाँ, गुंडे जो है ना वो बिल में घुसने लगे, ये बात तो पक्की है। ठीक है ना, गुंडे बिल में घुस रहे हैं और वो घुसने भी चाहिए। वो हाँ वैसा है ना। ये मॉडल 24 प्रांतों में और आ जाएगा, वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? राहुल गांधी भी लगातार कहते हैं, सर खड़े हैं, इन्होंने भी अभी अपना अपने विचार इन्होंने कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है, गरीब जनता का नहीं हुआ है। देश का अगर निर्माण करना है तो सेकुलर सरकार चुननी होगी। मेरी बात सुनिए, 80 करोड़ राशन धारकों को राशन मिल रहा है, तो क्या अंबानी है उसमें लेने वाला? अंबानी रोजगार देता है, हजारों लाखों आदमी को रोजगार दिया है। ये तो एक आदमी के प्रति गलत धारणा बनाना है कि अंबानी ऐसा है। टाटा भी है, टाटा वो भी उद्योगपति है, वो भी हमें रोजगार दे रहा है, हमारा देश का विकास कर रहा है। वो फाइटर विमान बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, DRDO में कितना काम कर रहे हैं। ये गलत बात है किसी को दोष देना। अंबानी ऐसा कर रहा है। अंबानी एक उसका बाप पेट्रोल पंप पर काम करता था, आगे बढ़ा है। हर आदमी आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। चुपड़ी मिलती है मेहनत करने वाले को, और जो डरा धमका के गुंडागिर्दी चक्कू और छुरेबाजी से पैसा कमाता, रात को नींद नहीं आती, पुलिस का रात को 2 बजे उठा ले जाती है। ठीक है, ये नहीं है बिल्कुल। हर आदमी को वोट देने का अधिकार मिल गया है, हर आदमी वोट देता है। पहले उस जमाने में कुछ ऐसा होता, कुछ आदमी दबंग डाल देते थे और 5-4 आदमी भेड़ बकरी की तरह से चुपचाप बैठ जाते थे। उनके वो अपनी कंप्लेंट भी नहीं कर पाते थे, मेरा वोट कोई छीन ले गया। डकैती पड़ना बंद हो गई वोट के ऊपर। हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी बोलता है, तो कोई बुराई नहीं है। आपने कहा कि देश का निर्माण करना है तो सेकुलर सरकार चुननी होगी। विपक्ष की तरफ से PM का चेहरा कौन? फिर मैंने अभी बताया नहीं, PM का चेहरा मैं कैसे बता दूं? तो एक नाम बता दीजिए अगर बदलाव चाहते हैं। मैं किसको बता दूं, बताओ? कबूल करवा रहे हैं, मैं कैसे बता दूं? आपने कहा कि बदलाव को तो लाइक नहीं करता हूं मैं, तो नहीं। अब जो तैयार होगा वो बात की बात है, उसमें क्या बात है, आगे तैयार। राहुल गांधी भी रेस में है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी बंगाल से। अब कौन आएंगे? मैं कौन आऊँगा? मायावती भी तो है, काफी लोग हैं। अब जो भी आएगा रेस में देखा जाएगा कौन बनेगा। मोदी सरकार में मेन दिक्कत कहाँ है? सही कहाँ है? पहले ये बताओ। दिक्कत तो दिक्कत ही है, सही कहाँ है वही तो जानना चाह रहे हैं आप। चक्कर ये है, जब आंकड़े आ रहे हैं, अब आंकड़े नहीं देख रहे हो। क्या आंकड़े हैं? क्या आंकड़े क्या बताइए, वही तो समस्या का बताइए। बता चुका हूँ, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। न्यू लिबरल पॉलिसी जब से चल रही है तब से देश बर्बाद होता चला जाए। आप न्यू लिबरल पॉलिसी का सपोर्ट कर रहे हो। 9 उदारीकरण नीतियाँ जहाँ जहाँ चल रही वो बर्बाद हो रहा है।
और जब से ये चालू है, क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर ख़त्म किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, रेलवे भी बेच रही है, हर चीज़ बिक रहा है। अब जब पब्लिक सेक्टर बिक जाएगा तो जनता का सेक्टर है, जनता का सेक्टर किसी गाड़ी कमाई से हर चीज़ सेक्टर पैदा किया गया, जनता का पैसा लगा था ना पब्लिक सेक्टर में, और कौड़ियों भाव तुम दे रहे हो, जा रहा है। करना बेचना होता है क्या सर? नहीं, कुछ नहीं बेचना होता। बेचना मेरी बात सुनो, यहाँ से आगे ये रेलवे किसकी है? आम जनता की रेलवे है। बिक रही है सर। इंडियन ऑयल ये किसका है? सब बिक रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? कौड़ियों भाव हवाई अड्डे जा रहा है, वो पैसा सुन ली लगाया जा रहा है। ये जनता का पैसा 8 साल पहले जाके देखिए, देश का जनता करती है, जनता तय करती है। गाँव आप दिल्ली सुनिए, में प्राइवेट आप और राज्यों में देखिए, दिल्ली के अलावा 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में जो है जो विकास हो रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी जो है वो किसी जो है बादशाह का बेटा तो है नहीं। ये लोग जो है कि हाँ भाई तुम्हारे कहने पुश्तैनी रखा हुआ है कि लाएं, हम ही से लेके हमारे ही देश में लगाया जा रहा है, वो जा नहीं रहा है कहीं, और ना ही ये लेके जाएगा अपने साथ। वो 50,000 करोड़ कमा ले या 5 रुपए कमाए, वो 50 पैसे नहीं ले जा सकता। वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जो पैसा आपने किया बिक रहा है, वो इस देश में लग रहा है। आप जाके देखिए कितने गांव ऐसे थे, आपने देखा ही नहीं है देश, आपने देश ही नहीं देखा है। आप देशों में जाके देखिए, अलग अलग स्टेटों में, हिंदुस्तान के 28 स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में आप जाके देखिए, वहाँ जो है, यहाँ कच्ची सड़कें थी वहाँ पक्की सड़कें हैं, यहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली है, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्लस गवर्नमेंट की, ठीक है, बच्चों के कोर्स से लेके उनकी यूनिफॉर्म तक, ठीक है, वो मेरी बात सरकार देती है। एक भाई साहब यूँ कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, कहाँ ये नहीं है? एक मिनट मेरे को इनका जवाब देने दो। यदि चाहो तो मैं जवाब दे दूं, नहीं मैं चल दूं। हजारों हॉस्पिटल है यूपी में। देख मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो, नॉलेज नहीं है सुन- तो ना बात करिए आप। कहाँ के? आप बोल सीतापुर के। मेरी बात सुनो, मैं मानता मैं हूँ। सीतापुर के पास का ही हूँ, शाहजहाँपुर गाँव। मेरी बात सुनो, 1 करोड़, क्यों नहीं? सीतापुर में आपके विकास नहीं हुआ? 1 करोड़, लाइन करी गई आपके सीतापुर में, अब मैं बोलूँगा सीतापुर में फोर लाइन सुन करी गई। 1 करोड़, 1 करोड़, अपनी कार से भी जाओ तो कार के अंचर पंचर ढीले हो जाते थे। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले शहर देश के लिए जितना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। गाली देना तो किसी को भी आता, कोई भी दे सकता है, कोई दो गाली, पर जो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। 2 बच्चों पे आ जाओ, 1 बच्चों पे आ जाओ, पसंद करते हो? कोई पसंद करते हो बताओ? नहीं करते तो भैया तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, और जीना मुहाल हो जाएगा। दिल्ली को स्लम बना दिया। वो कहते हैं कि हम जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, रेलवे लाइन पर झुग्गी है तो रेलवे पर मकान बना दो, तुम्हारी रेल भी चलना बंद हो जाएगी। ये ऐसे करके दिल्ली का नाश कर देंगे। आप लोग बात दिल्ली में आने से डरते हैं, यूँ कहते हैं भैया दिल्ली से दूर रहेंगे हम। यहाँ पर कोई आदमी आगरा से और नोएडा तक आने में 1.5 घंटा लेता है, और बदरपुर बॉर्डर से आने में 2 घंटे लगते हैं। तो बताओ कौन सी जगह बढ़िया है? वो जगह बढ़िया है जहाँ विकास हो रहा है। यहाँ विकास कुछ नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है।